नमस्ते मित्रों और दोस्तों, कैसे हो और कैम छो। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं आपसे सीधी बात करके आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे आपको पता होगा कि मेरे जो वीडियो है, पहले जो मेरे वीडियो होते थे वो सारे मिस प्रेगनेंसी के ऊपर होते थे। और आपको मेरी हिस्ट्री पता है। अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी के 10 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत सारी आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाई है, नॉर्मली मैंने दवा करवाई है, बट उसका मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो अभी तो लॉकडाउन की वजह से सारी दवाई ट्रीटमेंट सब कुछ बंद है। तो अभी कुछ नहीं चल रहा है, हम नॉर्मली लाइफ अपनी जी रहे हैं। तो बहुत टाइम हो गया था मैंने वो वीडियो बनाए। उसके बाद तो मैं नॉर्मली रूटीन पे वीडियो बनाती थी, बट मुझे लास्ट जो वीडियो थे मेरे इसके रिलेटेड, उस पर बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मुझे इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है, इस तरह से मेरा मिसकैरेज मेरे 3 महीने चल रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल आए। मैंने सोचा मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। बट दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके जो सवाल, उसके सही जवाब आपको मेरे हस्बैंड अच्छे से दे पाएंगे। क्योंकि क्या है ना कि मेरे हस्बैंड इतने टाइम से हम लोग दवाई करवा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड को पूरी जानकारी है, वो आपको सही ढंग से बता पाएंगे। तो मैं उनके साथ एक वीडियो बनाने वाली हूँ। बट ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि मैं जल्दी से मेरे हस्बैंड के साथ मिस प्रेगनेंसी के ऊपर एक और वीडियो डालूँगी, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगी। अभी आपको मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके कोई सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। कई बार मैं चैट करके दे रही हूँ जवाब, जिनके सवाल आ रहे हैं उनके जवाब भी दे रही हूँ कई बार। बट कई लोग के यही सवाल ज़्यादातर आते हैं कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी ये 3 महीने है, कुछ हो जाएगा, हो जाएगा। ये सवाल बहुत आ रहे हैं। बट मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, यही सारे सवालों का एक ही जवाब है कि आपको डरना नहीं है। अगर आपको नेचुरली प्रेगनेंसी रह गई है या दवाई से रही है तो डरने का कोई मतलब नहीं है। आपको बताऊं, डर डर से कुछ नहीं होगा। डरोगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जाएगी, ये वो। डरोगे तो और ज़्यादा आप टेंशन में आओगे, और टेंशन में होगे तो आपकी बॉडी पे उसका असर होगा, आपकी बॉडी पे असर होगा तो आपकी बॉडी में रह रहे बच्चे पे उसका असर होगा। तो नहीं होगी, अगर मिस प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी तो भी मिस प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो यही तो एक 9 महीने यही तो है एक लेडीज़ के लाइफ में, तो उसको बिना टेंशन के निकालने हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई टेंशन मत लो, आराम से लाइफ जियो। 9 महीने आपके मातृत्व को आप एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये मैं कह रही हूँ कि लोगों को लगता है कि टेंशन कैसे ना हो। कई लोगों को बहुत मिसकैरेज के बाद वापस महीने रहते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं। बट आपको मेरी हिस्ट्री आप देख सकते हो आगे की मेरी वीडियो। मेरी हिस्ट्री तो कैसी रही है। मेरे 8 महीने मेरा सीज़र हुआ है। 8 महीने, आप सोचिए 8 महीने क्या होता है। 8 महीने मेरा सीज़र हुआ है और मेरा बेटे को मैं नहीं बचा पाई हूँ। तो इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता ना। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि 8 महीने के बाद आपका सीज़र होता है और उसमें आपको कुछ नहीं मिलता है। आपकी बॉडी पे एक स्टिचेस कहते हैं ना, स्टिचेस होते हैं, बट आपको कुछ मिलता नहीं है। आपकी बॉडी इतना लोड लेती है फिर भी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हर लोगों के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। बट डर को निकाल दीजिए। डर को निकालोगे ना, तभी आप अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान दे पाओगे। डॉक्टर के पास जाते हो तो हाँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए अपने डॉक्टर को। सोनोग्राफी कराइए। अभी तो बहुत सारी 5D 4D सोनोग्राफी, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाता है। बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि बच्चे के पीछे इतना पागल मत बनिएगा कि आपकी लाइफ में डिस्प्यूट हो जाए। आपके दो लोगों में, आप दोनों में इशू हो। देखिए, जब होना होगा तो ज़रूर से होगा। देखिए, मैंने आपको बोला है कि हमें जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो हमें मेंटली, फाइनेंशियली और फिज़िकली तैयार होना होता है। फिर ऐसा नहीं है कि रह गया, अगर नहीं रहा तो मेरे पैसे ऐसे गए, क्यों नहीं रहा, हम किसी पे ब्लेम करने की वजह से हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर नहीं रहती है तो अपने नसीब में जो होगा वही हमको मिलेगा। हम प्रयत्न कर सकते हैं, रिज़ल्ट देना ना देना उनके हाथ में है।
हम डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लेकिन डॉक्टर को भी अच्छा नहीं लगता होगा ना कि मेरे पास पेशेंट आया, मैं उनको रिजल्ट नहीं दे पा रही हूँ। आप सोचिए, मेरा केस पिछले 5 सालों से मेरी जो डॉक्टर है वो हैंडल कर रही, वो खुद सोच रही है ऐसा क्यों हो रहा है। वो सामने से कई बार हमें कहते हैं कि आपको मुझ पर ऐसा लगता होगा ना कि मैं कैसे डॉक्टर आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही हूँ, आपको अगर कहीं और जाना तो जा सकते हो। हमने मना किया, नहीं मैडम, हमें आप पे भरोसा है। और मैं कहीं और इसलिए नहीं जा रही हूँ, मैं सच बताऊँ, क्योंकि मेरी पूरी हिस्ट्री 5 सालों की हिस्ट्री मेरी डॉक्टर को पता है। अब मैं कहीं और जाऊंगी, वो वापस ABCD से स्टार्ट करेंगे कि क्या हुआ था आपकी लाइफ, पुरानी रिपोर्ट दिखाए, नई रिपोर्ट निकालिए, और एक एक रिपोर्ट कितना महंगा आता है आपको पता होगा ना। तो सारी रिपोर्ट वापस निकालो, वही फिर वो अब किसी और के पास जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि 1 महीने में आपको रिजल्ट दे देगा, उस पर भी तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा ना। एक महीना देना पड़ेगा, 2 महीने देने पड़ेगा, 3 महीने देने पड़ेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना कहीं पर भी जाओगे तो आप। तो बेटर है ये जो आपके डॉक्टर है उनको टाइम दीजिए। हाँ, अगर आपको कई बार मैं बताऊँ, मेरे भी इतना टाइम से नहीं हो रहा है, तो मेरी कई फैमिली मेम्बर है मुझे बता रहे हैं कि ये डॉक्टर इतने टाइम से नहीं दे रहे, तो दूसरे डॉक्टर को बताओ। और कई बार होता भी ऐसा ही है कि हम दूसरे के पास जाते हैं, हमें रिजल्ट मिल ही जाता है, ऐसा होता भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट मेरे केस की बात करूँ तो मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेट है, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया है। अब थैलेसीमिया में मेरा ब्लड का इशू, आप लोगों को कई अगर नॉर्मल में बात करूँ तो हर किसी का 11-12% होता है, जबकि मेरा क्या होता है ना, मेरा कम से कम 8% ही रहता है। मेरा जो ब्लड है वो 8% ही रहता है मेरे लाइफ में। और कई लोगों के क्या होता है, जो ब्लड होते हैं ना, वो ब्लड के जो होते हैं ना, वो बहुत दिनों तक, ये सारी हिस्ट्री में सच बताऊँ मैं इतना आप क्लियर नहीं बता पा रही हूँ। मेरे अगर हस्बैंड होंगे मेरे साथ होंगे तो आपको क्लीन बता पाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट है, आपका पहला महीना चल रहा है, सेकंड महीना चल रहा है, थर्ड महीना, या कितने भी महीने चल रहे हो, आप टेंशन मत लीजिए। लाइफ को, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए। जो डॉक्टर बोल रहे हैं उनको सही तरह से फॉलो कीजिए। अपनी जो टैबलेट है, अपनी जो दवाइयाँ है, वो उसको आप सही टाइम पे दीजिए। खाने पीने में पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से खाओगे तो आपको बच्चे को सही पोषण मिलेगा। अगर आप ही खाने में ऐसा करोगे कि नहीं, मुझे नहीं प्रेगनेंसी है, मुझे ये नहीं भा रहा है, मुझे प्रेगनेंसी में वॉमिट हो रही है, मैं नहीं खाऊंगी, तो वो असर आपके बच्चे पे होगा। और फिर क्या होगा पता है, आपके बच्चे अंदर वीकनेस वाला होगा, बाहर आएगा तो उसको पेटी में रखना पड़ेगा, नहीं उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिला तो कुछ भी हो सकता है। इसके बेटर है, मुझे भी ऐसा होता था, वॉमिट होती थी, मैं नहीं खाती थी, बट मेरी लाइफ इतना कुछ हुआ ना, तो जब ये मेरा लास्ट में जब मैंने रहा था तो मैंने बहुत कुछ खाया था, बट क्या करूँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन मैं उससे निराश नहीं हुई, मैं और नीरज उससे निराश नहीं हुए। हम लोग मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली तैयार है कि आगे भी हम तैयार रहेंगे। और बीच में ये कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से मैंने लास्ट जो IVF करवाया था वही है। उसके बाद मैंने कोई IVF ट्रीटमेंट नहीं करवाई, ना ही कोई टेबलेट, ना ही कोई मेरी दवाई चल रही, कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, कोरोना की वजह से भी अभी मेरी सारी दवाई, ट्रीटमेंट सब कुछ बंद है। तो अभी हम लोग नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं। हम भगवान से यही प्रे करते हैं कि बस अब हमारा भी टाइम आए और हमारा काम हो जाए। क्योंकि मैं सच बताऊँ आपको कि ये जो मेरे जैसे कई लोग होंगे जिनको बच्चे का ये प्रॉब्लम है ये, बट मैं इतनी हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि क्या था ना, पहले के ज़माने में ये कोई ट्रीटमेंट नहीं थी, तो जो रह गए थे वो रह गए थे। बट हमारी लाइफ, हमारा नसीब इतना अच्छा है कि हमें ये IVF है, टेस्ट ट्यूब बेबी है, सरोगेसी, इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। बट इसका ये है कि हमें फ़िज़िकली बहुत ही टूटना पड़ता है, फ़िज़िकली बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम अकेले तो है नहीं, हमारे साथ पूरी फैमिली है, घर है। मैं बताऊँ अगर, तो मेरी दवाई के साथ साथ इतना हम पे इतना लोड आ गया था ना, फाइनेंशियली बहुत लोड आ गया था। बट मैंने भी, जब मेरी दवाई ख़त्म हुई, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मैंने भी जॉब स्टार्ट कर दी। फिर बीच बीच में दवाई वापस चालू होने लगी तो जॉब बंद की, तब लोड हुआ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ दोस्तों, मैं कोई ऐसी नहीं है कि मैं आपको कोई संबोधन दे रही हूँ, या मैं सिर्फ इतना मोटिवेशन करना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप मुझे देखिए। लाइफ में अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसका मतलब नहीं है कि हमारी लाइफ नहीं है। हम प्रयत्न कर सकते हैं,
कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो हम प्रयत्न कर सकते हैं, हमें हार नहीं माननी है। और प्लीज़ इतना ही कहना है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो प्लीज़ मेंटली आप फ्रेश रहिए, टेंशन मत लीजिए। कई बार क्या होता है ना, हमें मेंटली मगर थोड़ा सा, जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब कई लोगों की बात सुनती थी कि ऐसा होता तो लड़की की निशानी होती, ऐसा होता तो लड़कियों की निशानी होती, ज़्यादा वोमिट होता तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि आप लोगों को ज़्यादा भूख लगती तो ट्विंस होते। ये सब बहुत मेरे दिमाग में भी यही आता था कि भगवान मुझे दो दे दे, ये दे दे। पर मैं भगवान से यही कह रही कि भगवान तुम जो भी दो, लेकिन इतना अच्छा देना कि मेरे आंखों में आंसू खुशी के निकले, ना कि दुख के निकले। कि भगवान इतना टाइम वेट किया तो आपने कुछ अच्छा ही दिया मुझे। तो और क्या होता है, मुझे डर किस बात का लगता है मैं बताऊँ। मेरी जब प्रेगनेंसी मिस होती थी तो मैं हमेशा ये डर रखता था मुझे कि मेरे घर में झगड़े ना हो, कि इतने पैसे खर्च किए, रिज़ल्ट नहीं मिला। ये सच में मुझे झगड़े से बहुत डर लग रहा था। बट नीरू ने कभी ऐसा नहीं किया। हमने जब पता 15 IVF ट्रीटमेंट के बाद, जब हम 15 दिन के बाद टेस्ट कराते थे, IVF का टेस्ट जो होता है वो यूरिन से नहीं होता है, वो ब्लड से होता है। तो जब भी मेरे घर पे आके ब्लड का टेस्ट होता था, मैं बहुत ही टेंशन में हो जाती थी कि नीरव क्या होगा, क्योंकि उसके इंजेक्शन इतने हैवी है। मेरी नीरो यही बोलते तो टेंशन मत लो, जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे ये आता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत देखिए, हस्बैंड जो है फाइनेंशियली होगा, लेकिन बॉडी को एक दिन में 2 इंजेक्शन लेने हैं, आपको इतनी टैबलेट लेनी है, आपको खाना खाना है, आपको फ्रेश रहना है, आपको मेंटली तैयार रहना है, आपको घर का देखना। एक औरत को इतना सब कुछ करना है, तो आप सोचो क्या क्या वो मगर माइंड में लेगी। कि वो उसको यही होगा कि भगवान इस बार हो जाए, इस बार हो जाए, इस बार हो जाए। बट जब नहीं होता ना, तो सच में वो अंदर से टूट जाती है। आपको लगता, मैं सच बताऊँ, मैं अंदर से बहुत टूट जाती हूँ। बट मैं नीरव को संभालने के लिए मैं नहीं दिखाती कि नीरव को क्या होगा। तो मैं ये कहता हूँ, जो औरत है ना, उसको भी दर्द होता है, बट उसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, तो वो अपने दुख को शेयर नहीं कर पाती। क्योंकि आप सोचिए, एक औरत ही अपने बच्चे को गर्भ में बड़ा करती है। जब उसे पता चलता है कि 3 महीना हो, 1 महीना, जब उसको पता चलता है ना कि वो प्रेग्नेंट, तभी से वो एंजॉय करने लगते हैं। बट जब 1 महीने के बाद कुछ मिस हो जाता है, तो वो दिल से टूट जाती है। सच में दिल से टूट जाती है। तब उसको एक सच्चे सहारे की ज़रूरत होती है, और वो सच्चा सहारा, सच बताओ, हस्बैंड ही हो सकता है। आप अपने मम्मी पापा से इतनी बात नहीं कर सकते। आप अपने हस्बैंड के कंधे पे सर रख के रो सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। आपके हस्बैंड, कई लोग के हस्बैंड भी ऐसे होते हैं ना कि वो समझ नहीं पाते, और बेचारी औरत अकेली हो जाती है। वो यही कहती है कि मेरे से जितना होता है मैं कर रही हूँ, बट नहीं हो रहा, तो मेरी क्या गलती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान किसी को ऐसा ना करे। क्योंकि कई लोगों की इतना होता भी नहीं कि वो 1, 2 या 3 IVF इतना वो कर सके। एक IVF में ही इतना खर्चा हो जाता है कि वो लोग सोचते हैं कि अब दूसरा करवाए नहीं, क्योंकि गारंटी है नहीं। मैं सच बताऊँ, IVF में कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप नहीं मानोगे, मैंने 5 IVF करवाया, मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। तो बस मेरा इतना कहना है आप लोगों से दोस्तों, कि आप कितने भी आपके शादी के कितना भी टाइम हुआ हो, आप ऐसे एग्जाम्पल बनिए कि लोग आपको देख के प्राउड फील करें कि नहीं, ऐसे भी हमारे जैसे लोग हैं जो हमें पॉजिटिविटी हिम्मत देते। बताइए, पॉजिटिविटी मेंटल जब हमारे माइंड में जाता है ना, तो एक अच्छी ऊर्जा हमारे शरीर में पैदा होती है, जिससे हम आगे बढ़ते हैं, और वही ऊर्जा हमें पॉजिटिव ऊर्जा ही हमारा काम करवाती है। तो मेरा यही कहना है कि आपके चाहे जितने भी महीने हो, 3 या 14 या नई रही हो, आपका पीछे का जो है बैकग्राउंड, जो आपका जो भूतकाल है, वो कैसा भी क्यों ना रहा हो, लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट बनाने के लिए आपको पॉजिटिव ही रहना है। भूतकाल भूलने के लिए होता है। हाँ, जानती हूँ कुछ चीज़ें नहीं भूली जाती है, बट उसमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा आपसे यही कहना है, डरिए मत, जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्ट करके जहाँ भूल हुई उसको सुधारिए और आगे बढ़े। और प्रेगनेंसी में क्या भूलोगी, कुछ भूलोगी, क्योंकि आप लोग दवाई करवाओगे, दवाई कंपलसरी लोगे, खाना पीना, लेकिन नहीं हुआ तो हम किसी को ना ही ब्लेम करेंगे, ना ही घर का जो एटमॉस्फेयर है उसको बिगाड़ेंगे। एक अच्छे नए दिन से नई शुरुआत करेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि आप पागल मत बनिएगा,
दवाई के पीछे, क्योंकि दवाई के पीछे बहुत खर्चे होते हैं, बहुत यानी बहुत। जब आपको लगता है कि अभी मेरी ये फाइनेंशियली अच्छी है, क्या मैं इसमें अफोर्ड कर सकती हूँ, तभी आप कीजिए। ऐसे दूसरों के पास से लेके लोन लेके ऐसी, मैं सच बताऊँ, ऐसे दवाई मत कीजिएगा कि आप कहीं से लोन ले रहे हो, उसके पैसे दवाई में डाल रहे हो, किसी से ले रहे हो उसके पैसे दवाई में डाल रहे हो, तो ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, सच बता रही हूँ। आप जब फिज़िकली, आप जब फाइनेंशियली तैयार हो कि अब मैं तैयार, तभी अपनी दवाइयाँ करवाइएगा। नहीं तो दूसरों पे ट्रस्ट करके कि ये मुझे पैसे दे रहे हो, मैं ट्रस्ट जैसे, हाँ कई लोग, अभी कोरोना ऐसा है ना कि कई जगह से मना भी किया जा सकता है कि किसी का, अभी पैसा ही ऐसी चीज़ है ना, कोरोना ने हमें सिखा दिया है। तो कुछ भी हो, यही कहूँगी दोस्तों आपसे कि निराश मत होइए। देखिए अभी कितना टाइम, मेरा अभी 8 महीने ऐसे ही चलेंगे कोरोना में। मैं और नीरव हमेशा नेचुरली हम लाइफ जी रहे हैं, कभी ना कभी तो रिजल्ट मिलेगा, बट हम घर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। हाँ कई बार हो जाता है, जब बोलना हस्बैंड वाइफ में थोड़ा होता है तो हो जाता है, वो तो नॉर्मल है, बट दिन बदला बात बदली। हाँ लेकिन इतना मैं ध्यान कहना चाहूँगी कि चीन वुमेंस के गर्मी है जिसके शरीर में, उसकी वजह से भी कई बार हमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है। जिसका बॉडी हैवी है उसके लिए भी हमें प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो आप अपने बॉडी को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए छाछ लीजिए, हीमोग्लोबिन के लिए बीट खाइए, ताकि आप पोषण लो, तो आपके अपने बच्चों को पोषण मिल सके। तो बस यही कहना है दोस्तों आपसे कि मैं सच बताऊँ, अभी मेरी तबीयत खुद इतनी नरम है। मैं अभी डॉक्टर के पास जाके आई हूँ, मैंने कोरोना का वो करवाया, वो नेगेटिव आया। उन्होंने बोला कि अभी फ्लू जो चल रहा है, मुझे हार्ट में ताव है और मेरा बीपी भी लो हो चुका था। तभी मैं सच बताऊँ, आराम से मैं आपको यहाँ बेड पे बैठे बैठे आराम से बात कर रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बट इतना ही कहूँगी कि दोस्तों, हस्बैंड वाइफ ही ऐसे हैं जो एक दूसरे के सहारे बन सकते हैं। हस्बैंड ही अपनी वाइफ को सब बता सकता है, वाइफ ही अपने हस्बैंड के साथ अपने दुख शेयर कर सकती है। लेकिन जब इस मझधार में आप उसको अकेला छोड़ दोगे तो वो कहाँ जाएगी। दोनों मिल के काम कीजिए, क्योंकि वो अकेली माँ नहीं बनने वाली, वो आपको बाप पिता का भी सुख देने वाली है। तो प्लीज़, बच्चे हो ना हो, इससे दो लोगों के बीच में इशू नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साथ आगे बढ़िए, साथ मिलके काम कीजिए, साथ मिलके सोचिए, साथ मिलके इस बारे में बात कीजिए। कई वीडियो देखिए पॉजिटिविटी के। मैं आपको बताऊँ, ये सब देख के मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया इसके रिलेटेड। मैं हमेशा रूटीन, क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं इतनी अभी कठोर हो चुकी हूँ ना कि कई बार मुझे रोना आता है तो मैं रोती नहीं हूँ। मैं सच बताऊँ, नहीं रोती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जब नसीब में होगा तब होगा। मैं कभी पहले ऐसा बहुत होता था कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग रखी है, दवाई करवाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे डॉक्टर का, फिर नसीब में होगा। तो आपसे यही कहना है, आपको हाथ जोड़ के दोस्तों, कि प्लीज़ अगर आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी है तो उसका ध्यान रखिए। आप ऑफिस से आते हो, उसका ध्यान रखिए, खाया पिया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखिए। लेडीज़ को तो घर काम होता ही है, लेकिन 3 महीने तक प्लीज़ कोई काम मत कीजिए, टोटली बेड रेस्ट कीजिए। अगर आपकी दवाई से हो रही है, अपने आप हो रही है, तो भी 3 महीने तो आपको रेस्ट करना ही करना है, क्योंकि 3 महीने के बाद वो अच्छा हो जाता है, रिपोर्ट आने के बाद पता चलता है। तो मेरा कहना यही है दोस्तों कि कुछ भी हो, आप कैसे भी प्रेगनेंसी रही हो, आप टेंशन फ्री रहिए, एंजॉय कीजिए। डॉक्टर के पास अगर कुछ भी होता है, अपने आप दवाइयाँ मत लीजिए, आपके डॉक्टर को पूछ के ही दवाई लीजिएगा। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगी कि ये जो सारे साल, उसके आपके जवाब अच्छे तरीके से मेरे हस्बैंड देंगे। तो मैं जल्द से मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर एक वीडियो डालूँगी इस पर, तो आप ज़रूर देखिएगा और आपको मेरा ये बातें अच्छी लगी हो, क्योंकि बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मैं भी इस माहौल से निकल चुकी हूँ, अभी मैं सफ़र कर ही रही हूँ इस माहौल को मेरे, तो इसलिए मैं दूसरों को कहती हूँ कि क्योंकि बोलना है ना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसमें बीतते हैं ना वही जानता है। एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं उसका फ़ायदा आप लोगों को दे रही हूँ कि घर पे रहिए, सेफ रहिए,
अगर कुछ है प्रेगनेंसी का, खुश रहिए, अपनी वाइफ को खुश रखिए और एंजॉय कीजिए आप दोनों मिलके। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।